हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक इंग्लिश वोकैबुलरी का कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ड्स दैट ऑफन कंफ्यूज, यानी जिसे हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ओके, कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी जिनके स्पेलिंग्स हमें कंफ्यूज करते हैं, जिनके हमें साउंड कंफ्यूज करते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हमें ऑफनली कंफ्यूज करते रहते हैं इन अवर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए आज हम इसको कवर करते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स होते क्या हैं और इनका क्या रोल है हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंग्लिश वोकैबुलरी में इनका बहुत ही अहम रोल है। वो अहम रोल कैसे है? क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं वो मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, या उनका स्पेलिंग जो है वो गलत बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता नहीं होता कि जब हम कुछ लेटर लिखते हैं या हम कोई भी पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो वर्ड्स होते हैं कि उनके साउंड सेम होने के कारण हम उनका स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आते हैं, इन्हीं के अंडर आती हैं वर्ड्स दैट ऑफन कंफ्यूज, या कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंडर आती हैं। ये प्रॉब्लम्स हमें बहुत बार फेस करनी पड़ती हैं, और इसी को सीखने के लिए अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम स्पेलिंग्स विद उनकी साउंड प्लस उनके सेंटेंसेस और मीनिंग के साथ इसको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि जो ये वर्ड्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है। वर्ड्स दैट साउंड अलाइक और लुक अलाइक ऑफन कंफ्यूज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स. This list of commonly confusing words with simple definition will help you decide which spelling and meaning fits in a sentence. चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्या है। हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे, पहले ए से स्टार्ट करेंगे, देन बी से स्टार्ट करेंगे, देन सी से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, अ लॉट, और एक होता है ALLOT। सी ऑन द स्क्रीन, देखिए स्क्रीन पे क्या है, स्क्रीन पे लिखा है अ लॉट यानी मच। ओके, जैसे अ लॉट ऑफ फूड वॉज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द पार्टी। नेक्स्ट ALLOT, अलॉट यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ये आ गया। यू गाइज नीड टू अलॉट मोर टाइम टू प्रैक्टिस। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट एक्सीड, ACCEDE, और एक आता है EXCEED। आप स्क्रीन पे देखती रहिए कि स्क्रीन पे आपको सब कुछ जो है वो क्लियर दिखेगा विद मीनिंग, है ना। तो मैं आपको सिंपल सिंपल इसके सेंटेंसेस बता रही हूँ, लेकिन आपको इसके ऊपर यहाँ पे इसके सारे के सारे मीनिंग्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए टू अग्री और अलो। ओके, नेक्स्ट है, जैसे कि मैं बोलूँगी रीनी फाइनली एक्सीडेड टू एक्सेप्टिंग द प्रेजिडेंसी ऑफ द कंपनी। ओके, उसके बाद आता है एक्सीड, इसका मतलब टू गो बियॉन्ड, टू गो बियॉन्ड मतलब अपनी एक्सेस से ज़्यादा हो जाना। ओके, द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन हिज ब्लड एक्सीडेड द प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ACCEPT, इसका मतलब होता है टू टेक विलिंगली। ठीक है, जैसे अभी मैं बोलूँगी माई आंट एक्सेप्टेड द कप ऑफ हॉट टी इवन विदाउट अ सॉसर। ओके, फिर आता है एक्सेप्ट यानी एक्सक्लूडिंग, मतलब इसके अलावा, एवरी वन वॉज डिसअपॉइंटेड विद द पार्टी एक्सेप्ट ईमा। ओके, चलिए अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट, देखिए यहाँ पे अब तीन हैं, ADAPT, ADEPT और ADOPT। ठीक है, इनके सबके स्पेलिंग्स जो है वो अलग है, लेकिन ये प्रोनाउंस जो हैं सेम कर रहे हैं, इनका जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है। जैसे मैं बोलूँगी फर्स्ट है टू एडजस्ट, किसी भी चीज़ में एडजस्ट करना, है ना। एक होता है अडेप्ट यानी स्किल्ड। ठीक है, जो स्किल्ड होता है, जैसे मैं बोलूँ मीमी इज़ अडेप्ट एट स्पीकिंग लैंग्वेजेस। फिर आता है अडॉप्ट, टू एक्सेप्ट एज योर ओन। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट ओनली वन पपी फ्रॉम द एनिमल शेल्टर। तो नेक्स्ट चलते हैं अब एडवर्स और अवर्स की तरफ। तो दोनों का क्या डिफरेंस है? तो देखिए एडवर्स का जो मीनिंग होता है उसे हम अनफेवरेबल बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूँगी दोज ड्राइविंग इन एडवर्स विंटर कंडीशंस मे बी पुटिंग देमसेल्व्स एट रिस्क। तो ये रहा इसका मीनिंग। प्लस अब चलिए इसके इस साथ चलते हैं अवर्स की तरफ। अवर्स का क्या मतलब होता है? देखो अवर्स जो होता है इट अप्लाइज टू पीपल विच
हैव अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ओके, तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसे आप एक पर्टिकुलर मीनिंग दे सकते हो, जिसे आप बोल सकते हो रिपेल्ड और रिपल्स्ड। ठीक है, तो जैसे अभी मैं बोलूँगी रिटा इज़ एवर्स टू टेकिंग रिस्क। ओके, तो ये चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइस। तो ये एक एडवाइस जो है स्क्रीन पे देखिए ADVISE है, और एक है इसमें स्पेलिंग का आएगा आपको डिफरेंस, और एक में ADVICE है, एक में S है और एक में C है। तो चलिए एडवाइस का क्या मतलब है। एडवाइस देखिए क्या होता है कि जैसे हम बोलेंगे एडवाइस, ये सी वाला है, एन ओपिनियन विच गिवन विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग। ये मतलब एक नाउन है, एक को हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, एक को हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि एक जो है नाउन है और दूसरा जो है वो वर्ब है। तो देखिए एक जो वर्ब होता है उसका मतलब होता है टू गिव काउंसिल और एडवाइस। इसे आप गाइडेंस की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, ACCEPT ये बनता है एक्सेप्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी की चीज़ को आप रिसीव करते हो, आप किसी की चीज़ को मान लेते हो। मतलब आपको अगर कोई गिफ्ट देता है तो आप उसका गिफ्ट जो है वो ले लेते हो, और उसकी मतलब उसकी जो मतलब जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो इसका ये वर्ब होता है। इस देखिए ये आई एक्सेप्टेड ऑल माई बर्थडे गिफ्ट्स विद ग्रेटिट्यूड। तो उसके बाद आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट EXCEPT ये एक कंजक्शन है। ठीक है, जिसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अफेक्ट और अफेक्ट की तरफ। एक जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो एक है वो वर्ब है, दूसरा जो है वो नाउन है। तो अफेक्ट का मतलब होता है किसी पे असर होना। ठीक है, टू हैव एन अफेक्ट ऑन, जिस पर किसी का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है जो नाउन है वो क्या मतलब होता है एनीथिंग ब्रॉट अबाउट बाय अ कॉज और एजेंट, जिसे आप रिजल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एल्यूजन और इल्यूजन की तरफ। ये एल्यूजन और इल्यूजन का क्या मतलब है देखियो, मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, दोनों नाउन है। तो जो एल्यूजन है ALLUSION, दिस इज अ नाउन, और जिसे आप ये भी बोल सकते हो कि आप किसी को संकेत देते हैं, इशारा देते हैं, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट चलिए इल्यूजन, जो ये भी नाउन है, इसे हम भ्रम कहते हैं, भ्रम। ठीक है, जो मतलब हम बोलते हैं मैजिशियन एक भ्रम क्रिएट करते हैं, है ना, आपको शोज दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया भ्रम। अवाइल एंड अवाइल एक एडवर्ब है और एक नाउन है। सुनिए अभी इसे यूज़ कैसे किया जाता है। एडवर्ब आपको पता है किसी भी चीज़ को जैसे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है जिसे आप बोलते हो फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, और अ वाइल जो है अ वाइल, दिस इज अ नाउन, और इसे आप प्रीपोजिशन के बाद यूज़ करते हो। ठीक है, इसका मतलब भी अ शॉर्ट टाइम ही होता है। ठीक है, जैसे द गेस्ट प्लान टू स्टे फॉर अ वाइल। ओके, चलिए एड और एड AIDAIDE, जो AID है उसका मतलब होता है किसी को हेल्प करना। ओके, या किसी को असिस्ट करना। नेक्स्ट जो एड है वो होता है AIDE, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे आता है एड्स और एड्स। दोनों में एड्स और एड्स है, एक जो है स्टार्ट होता है ए से, दूसरा होता है एच से। तो देखिए एक का मतलब होता है हिंदी में जिसे मैं बोल सकती हूँ बहुत ही घमंडी बिहेवियर, जिसे बोल सकते हो आप। ठीक है, एरोगेंट बिहेवियर। ठीक है, तो दूसरा जो है इसे आप बोल सकते हो वारिस। ठीक है, जैसे कि पीपल हु बिकॉज दे आर फैमिली विल इनहेरिट और एस्टेट और टाइटल। ओके, तो ये रहा इसका मीनिंग। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑलवेज और ऑलवेज। तो ऑलवेज का मतलब है एवरी मीन, हर तरह से, हर मेथड से। ओके, और जो ऑलवेज है इसका मतलब होता है हमेशा, यानी फॉर एवर। चलिए एक आता है बोरो, दूसरा आता है लैंड। अब देखिए बोरो और लैंड दोनों ही वर्ब हैं। ठीक है, अच्छा इनके क्या अंतर है वो सुनिए। बोरो, बोरो यानी उधार लेना, उधार लेना, दोनों वर्ब है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ मे आई बोरो अ पेंसिल प्लीज। ओके, लेंड यानी उधार देना। ठीक है, जैसे वुड यू प्लीज लेंड मी अ पेंसिल। ओके, चलिए ये दोनों आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं बेयर और बेयर की तरफ, BARE और BEAR, जिसका मतलब होता है नेकर। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है बेयर की मतलब बेयर यानी एक एनिमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिलीफ और बिलीव के बारे में। तो बिलीफ यानी इट इज़ अ नाउन, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। और बिलीव यानी इट्स अ वर्ब। जैसे ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, ठीक है। और बिलीव का मतलब है शी बिलीव्स शी कैन डू एनीथिंग, ठीक है। चलिए एक आता है बिसाइड और एक आता है बिसाइड्स टू। देखो एक होता है एडवर्ब या प्रीपोजिशन, एक होता है, आप इसको बोल सकते हो ये इंडिकेट करता है प्लेस को, ओके। जैसे नेक्स्ट टू, बिसाइड यानी नेक्स्ट टू, प्लेस द डिश इज बिसाइड द सिंक, ओके। नेक्स्ट आता है बिसाइड्स, यानी इसमें क्या है, ये या तो एक एडवर्ब हो सकता है या तो एक प्रीपोजिशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई वुड enjoy going on a vacation besides working all the time। चलिए नेक्स्ट आता है कैश और कैश, CACHE और CASH, कैश। दोनों जो है वो नाउन है, यानी कैश का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक सेफ प्लेस, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसे आप हिडन प्लेस भी कहते हैं, जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी, अपना कोई कीमती सामान जो है वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एक होता है CASH, कैश, कैश यानी मनी, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल और कैपिटल की तरफ। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, CAPITAL और दूसरा है CAPITOL। और कैपिटल का क्या मतलब होता है, अ कैपिटल इज वेयर द सीट ऑफ गवर्नमेंट इज, ओके। और कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर जो है वो मीट करते हैं, ओके। ये दोनों में समझ में आया, कैपिटल और कैपिटल। जैसे आपको पता है कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है, न्यू दिल्ली, तो वो हमारी क्या है, वो एक ऐसी जगह है, एक सी सीट है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश को गवर्न करती है। और जो यहाँ पे कैपिटल है वो यहाँ पे क्या है, वो एक ऐसी बिल्डिंग है, ओके, जहाँ पे गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर मीट करते हैं। चलिए सेंसर, सेंसर एंड सेंसर, तीन तरह के यहाँ पे सेंसर्स हैं, CENSOR, SENSOR, CENSURE, तीन तरह के सेंसर्स हैं। सुनिए जो सेंसर है उसका क्या मतलब है, CENSOR, टू प्रोहिबिट फ्री एक्सप्रेशंस, ओके। जैसे हम बोल देते हैं द प्रिंसिपल censored ऑल रेफरेंसेस टू स्मोक इन स्कूल पब्लिकेशन, मतलब किसी चीज़ के ऊपर रोकथाम लगा देना, ठीक है। और एक आ जाता है अ सेंसर, SENSOR। सेंसर जो होता है, देखो ये क्या है, जैसे कि अभी आपकी कोई गाड़ी है, अगर आपने उसमें देखो ऐसी चीज़ जो सेंस करती है और डिटेक्ट करती है किसी भी हार्म को, ठीक है। जैसे द लाइट्स आर टर्न्ड ओनली बाय अ मूवमेंट सेंसर। अब देखो जैसे हमारी गाड़ी में क्या होता है कि हम कोई सेंसर लगा देते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे वो सेंस कर लेता है, कुछ ऐसा गैजेट होता है, वो इंस्टॉल किया जाता है अपनी अपनी गाड़ीज़ में। तो क्या क्या होता है, आप वहाँ पे जाओगे और अगर अगर आपने किसी की गाड़ी को टच किया तो वो क्या होता है, एक सायरन जैसा बजना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट वो क्या होता है, वो एक सेंसर होता है जो क्या करता है, वो सेंस कर लेता है किसी भी हार्म चीज़ को, ठीक है। चलिए सेंसर, CENSURE, जिसका मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म, ठीक है। किसी के बारे में भी कोई भी बात की हो जिसके बारे में आप मतलब हार्श क्रिटिसिज्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए साइट, साइट और साइट, तीन तरह के साइट हैं, CITE, जिसका मतलब होता है कि किसी के बारे में कुछ मेंशन करना, ठीक है। कोई किसी के बारे में कोई किसी चीज़ को मेंशन करना, ठीक है। साइट एक प्लेस, ठीक है। और साइट यानी एक व्यू। ये तीनों आपको समझ में आए होंगे, ये बहुत ही इजी था। चलिए नेक्स्ट आता है COARS, कोर्स और कोर्स, ठीक है। दो तरह के कोर्स हैं, एक जिसे बोल सकते हो रफ और एक जिसे आप बोल सकते हो इट रेफर्स टू अ डायरेक्शन और अ सीरीज ऑफ लेक्चर और वन सब्जेक्ट, ठीक है। ये आ गया, जैसे कि आप कोर्स जो है वो शिप के लिए यूज़ करते हो, कोर्स ऑफ अ शिप, दूसरा हिस्ट्री कोर्स इन कॉलेज, ठीक है। ये दो तरह के कोर्सेज की बात की गई है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरा इस चीज़ का, इस सब्जेक्ट का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये वही कोर्स है। और एक होता है COARS यानी रफ, ओके, नॉट फाइन। चलिए नेक्स्ट आता है डेजर्ट और डेजर्ट की तरफ। तो दो तरह के डेजर्ट हैं, एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है, और दूसरा भी नाउन ही होता है, ठीक है। एक जो डेजर्ट है DESERT, वो नाउन भी है वर्ब भी है, दोनों को किस तरह से यूज़ किया जाता है वो सुनिए। टू एक होता है डेजर्ट यानी वर्ब,
जिसे आप बोल सकते हो टू अबेंडन। ठीक है, अबेंडन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को, किसी पर कोई रोक लगा देनी है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल दूंगी सोल्जर शुड नॉट डेजर्ट देयर पोस्ट। ठीक है, जैसे डेजर्ट अब एक नाउन आता है, वो ये क्या होती है, एक ऐसी रीजन, एक ऐसी प्लेस जो सैंडी है। ठीक है, आपको पता है ना, इंडिया में भी है, बाहर भी है। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, फिर उसके बाद इंडिया में कौन सा है, आपको पता है। एक डेजर्ट है जिसे थार डेजर्ट बोलते हैं, तो वो हमारा यही डेजर्ट है। नेक्स्ट आता है डेजर्ट की तरह, तो दिस इज अ स्वीट कोर्स सर्व्ड एट द एंड ऑफ अ मील, यू नो। चलिए, डेयरी और डायरी दो तरह के हैं। इसमें क्या है, डेयरी यानी जहाँ पे आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पे मतलब मिलते हैं आपको। ठीक है, और एक डायरी होती है जो एक डेली जर्नल। ठीक है, आपके पास, सबके पास एक डायरी होगी जिसे आप बोल सकते हो कि ये डायरी है, जिसपे आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट का क्या मतलब है, मॉडेस्ट। ओके, मॉडेस्ट, आगे समझ। यहाँ पे क्या है, ये मॉडेस्ट है। प्लीज बी डिस्क्रीट अबाउट द सरप्राइज पार्टी, वी डोंट वांट हर टू फाइंड आउट। ओके, चलिए, डिस्क्रीट यानी सेपरेट और डिस्टिंक्ट। ठीक है, इवन दो दे वर मैरिड दे केप्ट देयर मनी इन टू डिस्क्रीट अकाउंट, यानी मतलब अलग अलग अकाउंट में रखते हैं अपनी अपनी मनी, जबकि वो मैरिड है। चलिए, आज का यही था। तो नेक्स्ट जो है इसका एक और सीरीज़ बनेगी। ये 25 इसमें कंप्लीट करते हैं, 25 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होप करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।